राइट। और उस ग्रुप की डेफिनेशन में मैंने उसकी प्रॉपर्टीज भी बताया हुआ था। कौन कौन सी थी? डेफिनेशन में क्या था? G इज ए नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन। एक जनरल ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हमने लिया था, से स्टार। ओके, तो G स्टार इज एन अलजेब्राइक सेट इज कॉल्ड ए ग्रुप। अलजेब्राइक G स्टार जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ फर्स्ट G is closed, second associativity, third existence of identity, fourth existence of inverse। ये हमने आपको बताया, ठीक। तो हम ये भी चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस सेट को बोलेंगे G is a group, राइट। अब हमारे पास आता है कि इसको एबिलियन ग्रुप कब कहें, ठीक। एक फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, राइट। यदि इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है तो हम उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? एबिलियन ग्रुप। क्या कहेंगे? एबिलियन ग्रुप या एबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए आपको 5 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ। यदि ये पांचों प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होती हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे? एबिलियन ग्रुप। ओके, अब हम आपको जो G स्टार आपने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ले रखा है ना, उसके बताते हैं। G स्टार एक आपने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लिया, राइट। पहले आप इसको, यदि वो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसका मतलब यदि वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, सिर्फ क्लोज है, तो आप क्या बोलेंगे उसे? ग्रुप वार्ड। क्या बोलेंगे? ग्रुप वार्ड। कब? जब कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर G स्टार सिर्फ क्लोज्ड होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप वार्ड। यदि वो क्लोज्ड है प्लस एसोसिएटिविटी को होल्ड करता है, एसोसिएटिविटी मतलब एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, तो आप क्या कहोगे उसको? सेमी ग्रुप। क्या कहेंगे? सेमी ग्रुप। क्या कहेंगे? सेमी ग्रुप। ओके, यदि वो क्लोज्ड है, एसोसिएटिविटी को मतलब एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब आपका क्या हो? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? मोनोइड। क्या बोलेंगे? मोनोइड, राइट। प्लस नेक्स्ट यदि वो क्लोज्ड है, एसोसिएटिव भी है ना, और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और इसके साथ और क्या हो? हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करे। यदि इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या कहोगे उसे? ग्रुप। क्या बोलेंगे उसे? ग्रुप, राइट। यदि कोई आपके पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप है और वो किसको और कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है? कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? एबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। क्या कहेंगे? एबिलियन ग्रुप। क्या बोलेंगे? एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव
तक कोई दिक्कत तो है नहीं कि पांचवा आपको डेफिनेशन हमने बता दिया कि कब आप उसे ग्रुप पॉइंट कहेंगे, जब वो क्लोज्ड होगा। सेमी ग्रुप कब कहेंगे, जब क्लोज्ड और आपका एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है, मोनॉइड। मोनॉइड में क्या क्या होगा, आपके पास क्लोज होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक, ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, यदि वो मोनॉइड है और उसके साथ मोनॉइड है, देखिए क्लोज एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी है और उसके साथ इनवर्स को भी एग्जिस्ट करता है, इनवर्स हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, ग्रुप। यदि कोई ग्रुप है, राइट, और वो कॉम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है, तो आप उसे बोलेंगे कॉम्यूटेटिव ग्रुप या एबिलियन ग्रुप। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये पेपर आपका कभी ऑब्जेक्टिव होता है, कभी सब्जेक्टिव हो जाता है। अभी नहीं मालूम है कि ऑब्जेक्टिव आएगा कि सब्जेक्टिव आएगा, लेकिन हाँ, इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे बन सकते हैं, पॉसिबल है। जैसे अभी आपने कहा था कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लिया जी स्टार, इसको बोला था पहला ग्रुप पॉइंट, मतलब क्लोज होता है। उसके बाद आपने कहा इसे सेमी, राइट। तो अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक ऐसा क्वेश्चन बताइए, सेट जो क्या हो, ग्रुप पॉइंट तो हो लेकिन सेमी ग्रुप ना, है ना। क्वेश्चन क्या था कि वो ग्रुप पॉइंट है लेकिन सेमी ग्रुप नहीं, राइट। तो देखिए, यदि आप सेट ऑफ इंटीजर्स लेते, सेट ऑफ इंटीजर 0, 1, 2, 3 एंड so -1, -2, -3, ये आपको दे दिया सेट ऑफ इंटीजर। ओके, सेट ऑफ इंटीजर आपने ले लिया। अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर आपने लिया है, तो ये ग्रुप पॉइंट किस बाइनरी ऑपरेशन में है और किसमें, और वो ग्रुप पॉइंट नहीं है, वो सेमी ग्रुप नहीं है। तो देखिए, यदि हमने इसके साथ बाइनरी स्ट्रक्चर माइनस साइन लिया, है ना, बाइनरी ऑपरेशन हमने क्या लिया, माइनस साइन लिया। तो देखिए, दो गिवन हुई टू इंटीजर्स को ए बी बिलोंग्स टू आई, हमने क्या किया, ए बी बिलोंग्स टू आई, एनी टू एलिमेंट्स हम ले रहे और इसका निकाल, बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है, माइनस साइन, ए माइनस बी भी आपको सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करेगा। समझिए कैसे, यदि ए बी कोई भी दो एलिमेंट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, this implies that a minus b belongs to I. Why? Because 2 minus minus 1, हमने लिया 2 minus minus 1 इक्वल टू क्या होगा, 2 plus 1 इक्वल टू 3, 3 belongs to I, सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है ना। और जब ये सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है तो ये कैसा हो गया, क्लोज्ड हो गया। लेकिन इसका मतलब क्लोज्ड हुआ, इसका मतलब ग्रुप पॉइंट हो गया, लेकिन क्या ये सेमी ग्रुप है? आपका क्वेश्चन क्या हमारा कि क्या ये सेमी ग्रुप है? तो अब आपको सेमी ग्रुप के लिए प्रूफ क्या करना होता है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या हुआ, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ये आपको प्रूफ करना होगा। तो देखिए, कोई भी हम दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट ले लें, से 1, 2, 3 belongs to I. ओके, एनी 3 एलिमेंट लिए 1, 2, 3, तो 1 minus 2 minus 3, हमको ये प्रूफ करना, दिस इज इक्वल टू 1 minus 2 minus 3, है ना। तो अब देखिए, इसका ये राइट हैंड साइड में 1 minus minus 1, राइट, मतलब 1 plus 1 that is 2, ठीक है। अब इधर देखिए आप 1 minus 2 minus 1 minus 3 that is -4, राइट। तो बताइए, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? नहीं है, क्योंकि इधर से 2 आ रहा है, इधर से -4 आ रहा है, तो ये डज नॉट हो।
ओके। और जब ये डज नॉट इक्वल टू आ गया मीन्स a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, तो ये एसोसिएटिव आपको होल्ड नहीं करता है। ओके, तो सेट ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन निगेटिव साइन, राइट, निगेटिव साइन आपने लिया तो ये ग्रुपॉइड तो है लेकिन सेमी ग्रुप नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल बताइए कि वो सेमी ग्रुप है लेकिन मोनोइड नहीं है। क्या है? सेमी ग्रुप है लेकिन मोनोइड नहीं। देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे देंगे 1 2 3 4 एंड राइट, एंड अल्जेब्राइक साइन मींस हमने इसका बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लेंगे, राइट। तो देखो यदि आपने कोई भी दो एलिमेंट लिए, क्लोजर के लिए क्या प्रूफ करना होता है? ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक, क्योंकि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अगेन ए नेचुरल नंबर। ओके, अब देखिए सेकंड, फर्स्ट हो गया क्लोज, सेकंड हो गया एसोसिएटिविटी। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करना है, मतलब आपका क्लोज भी है और एसोसिएटिव भी है। अब क्या बचा? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपका ये बताओ कि विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये आपने बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया? एडिशन। क्या यहाँ पे इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जीरो। नेचुरल नंबर में जीरो प्रेजेंट है नहीं है, राइट। जब जीरो नहीं प्रेजेंट है तो आप क्या कहोगे कि जो आपने ये ले रखा है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। और जब आइडेंटिटी एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या वो मोनाइड हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जब आपने क्लोज प्रूफ कर दिया, एसोसिएटिविटी प्रूफ कर दिया तो सेमी ग्रुप तो हो गया लेकिन वो मोनाइड नहीं हुआ, राइट। अब एक ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें मोनोइड हो लेकिन वो ग्रुप ना हो, मोनोइड हो लेकिन ग्रुप ना हो। ठीक, बता सकते हैं क्या? चलिए हम बताते हैं, फिर आप देखिएगा। सेट ऑफ फोर नंबर, सेट ऑफ फोर नंबर, हमने सेट ऑफ फोर नंबर लिया तो देखिए 0 1 2 3 4 5। अभी आपने देखा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया था? एडिशन। क्लोज था, एसोसिएटिव भी था। तो यहाँ पे यदि होल नंबर में लेंगे तो ये क्लोज तो है, एसोसिएटिव भी है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब जब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो मोनोइड है, लेकिन क्या ये ग्रुप है? देखिए अब आइडेंटिटी एलिमेंट आपको इनवर्स चेक करना होगा। भाई मोनोइड के लिए आपको प्रूफ करना होता है क्लोज, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी, तीनों एग्जिस्ट हो रहा है। चौथा क्या प्रॉपर्टी क्या बची? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। इनवर्स में यदि आपने कोई भी दो एलिमेंट ले लो, से ए एंड बी बिलोंग्स टू होल नंबर, राइट। नाउ यदि हम ये कहें कि ए का इनवर्स, एलिमेंट ए का इनवर्स क्या है? बी। ए का इनवर्स क्या है? बी। यदि ए का इनवर्स बी है तो इसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। यदि B इज द इनवर्स ऑफ A, यदि B A का इनवर्स है तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट E। ओके, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या है? 0 है ना। तो A प्लस बी इक्वल्स टू 0, देन B इक्वल्स टू -A। तो देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट नेगेटिव है नहीं है, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। ओके, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप क्या कहोगे? ये ग्रुप नहीं है, क्या है? सिर्फ मोनो है ना।